प्रोन्नति हो गया, प्रमोशन हो गया, हमें ऊपर जाना है, हमें तो घर बता दे रहा हूँ, क्लास ब्रेक हो गई थी अभी। प्रोन्नति प्रमोशन है, किसी संस्थान में कर्मचारी है, सबको अपना अपना एक टाइम पे प्रमोशन चाहिए होता है या सबको अपनी प्रोन्नति चाहिए, बस तभी जो आपस में हम संघर्ष करेंगे वही आ जाएगा। संस्था विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों में प्रोन्नति भी संघर्ष का स्रोत बन जाती है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी बेहतर प्रोन्नति चाहते हैं। जिनकी प्रोन्नति नहीं हो पाती है अथवा समय पर नहीं हो पाती है, उनमें असंतोष की भावना आ जाती है और अवसर मिलते ही अपना असंतोष व्यक्त कर देते हैं और संघर्ष के लिए तत्पर हो जाते हैं। मिस हो सकता है हम अपना अवसर नहीं पा हमको अवसर नहीं मिल पा रहा है, या हमें हम देख रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बाकी सब बढ़ रहे हैं, तो होता है हम किसी का काम ही बिगाड़ दें। अवसर मिला, हमने काम बिगाड़ दिया उसका, हमने अपना असंतोष व्यक्त कर दिया। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं दी जा रही है, प्रिंसिपल ने हमसे कुछ काम कहा, हमने नहीं काम किया, हमने काम वहीं पे पेंडिंग छोड़ दिया, तो वहीं पे हमने बता दिया कि हम जब सैलरी नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। ठीक है। फिर अधिकारों एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान ना होना, लोगों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का उचित ज्ञान ना होना भी संघर्ष का प्रमुख स्रोत बन जाता है। मीन्स आपको नहीं पता कि आपके अधिकार कर्तव्य क्या है, तो वहीं पे संघर्ष आएगा। कैसे आएगा? जब संस्था के शिक्षक एवं कर्मचारियों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य का समुचित ज्ञान नहीं होता है, तब वे लोग प्रायः अपने अधिकारों की ही बात करते हैं, परंतु वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। मीन्स टीचर है, वो उसको टाइम पे सैलरी चाहिए, उसको सैलरी लेने का अधिकार है, सब कुछ है, अच्छी सैलरी लेने, बट उसका कर्तव्य भी है कि स्टूडेंट को पढ़ाए। स्टूडेंट को वो टाइम पे कवर नहीं करा पा रहा है, या यहीं पे विद्यालय की बात करें, उसने एडमिशन ले लिया, तो उसका कर्तव्य है उनको अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड कराए कि अच्छे से चलाए। बट वहीं पे अगर उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो विरोध में हो जाएगा संस्था की, या उसने क्लासेस ही बंद करा दी है, तो वहीं पे वो उसका अधिकार तो है बच्चों से फीस लेने का, परंतु उसका कर्तव्य है बच्चों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने का, तो वहीं पे क्लास प्रोवाइड नहीं कराता है, कर्तव्य भूल जाएगा, तो यहीं पे फिर स्टूडेंट और विद्यालय या स्टूडेंट टीचर्स के बीच इस तरह की समस्या आ जाएगी या संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्था विद्यालय के प्रबंध तंत्र एवं प्रशासन तंत्र से कर्मचारियों एवं शिक्षकों में टकराव की स्थिति आ जाती है और संस्था विद्यालय का वातावरण तनावपूर्ण नहीं रहता या तनावपूर्ण वातावरण हो जाता है। इससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। या शिक्षक या कर्मचारी का ही है, शिक्षक ने कर्मचारी कह दिया कि जाओ उधर जाओ, उसको बुला लाओ, और उसका और जो कर्मचारी है उसका ये काम नहीं है, तो कैसे काम कर देगा वो, तो वहीं पे तनाव हो जाएगी, ये मेरा काम नहीं है और इस पे आप मेरे को कह रहे हो, मेरे को काम जबरदस्ती करवा रहे हो, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। टीचर ने कर्मचारी को आदेश तो दे दिया, पर टीचर का भी ये कर्तव्य उसको पता हो कि वो किस व्यक्ति को क्या आदेश दे रहा होता, वो उसके कार्य के अनुकूल ना हो ही ना, तो यहीं पे संघर्ष आ जाएगा। तब आपको अधिकार तो पता है कि आपको जो चाहिए, पर आपका कर्तव्य क्या है आप उसको नहीं पता है। आप अपने अधिकारों की तो बात करें, पर आप अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं, तो वहां पे संघर्ष आ ही जाएगा, स्वतः आएगा। शैली है, संस्थाओं विद्यालयों की प्रशासनिक शैली भी संघर्ष का स्रोत बन जाती है। मीन जैसे स्टाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, मीन्स आपकी ऑटोक्रेटिक थी, डेमोक्रेटिक थी और लेजर फायर थी। ऑटोक्रेटिक का उक्ति है, एक तंत्री हो गई है या निरंकुश हो गई है, जो भी प्रिंसिपल कहेगा करना है, चाहे वो सही कहे या गलत कहे, तो यहाँ पे संघर्ष आएगा ही आएगा। उसको टाइम टू टाइम सब कुछ रिपोर्ट चाहिए। आप कॉलेज में 5 मिनट देर से आते हैं, तो वो आपकी उसने आप फिर आपकी हर डे लगाती है कि आप 5 मिनट लेट हैं। तुम क्या देख रहे थे? दोबारा रिपीट कर दो। प्रशासनिक शैली भी संघर्ष का स्रोत बन जाती है।
कुछ संस्थाएं विद्यालय प्रशासन में प्रजातांत्रिक शैली अपनाते हैं। जो डेमोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक, लेजर फायर है। लेजर फायर में ज्यादा ढील दे दी जाती है, सबको अपने अपने दायित्व पता है, कार्य करते हैं। डेमोक्रेटिक में है कि सब आपसी मिलजुल के भी कार्य करते हैं, उसमें कुछ बहुत एक तंत्री नहीं होता है। बट वहीं पे जो आपका ऑटोक्रेटिक हो जाएगा या एक तंत्री है या फिर निरंकुश शैली हो जाएगी, वहां पे संस्था है या विद्यालय प्रमुख है या प्रधानाचार्य है, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, पाठ्यक्रमी क्रिया है और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, उनके संचालन या उनके क्रियान्वयन में कोई भी ढील नहीं देते या लापरवाही नहीं होने देते, जो टाइम टू टाइम होनी है। इससे वे अधिक रिजिडनेस या कठोरता दिखाते हैं इन सभी कार्यों में। इससे टकराव की स्थिति सदैव बनी रहती है, जो कभी भी संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अब आगे की है संघर्ष के प्रकार। संघर्ष कितने तरह के होते हैं? मीन्स इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें जो इंटर का मतलब है, इंटर मीन्स है दो व्यक्तियों के बीच में या दो समूहों के बीच में। अंतः मीन्स दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। और इंट्रा मीन्स अभ्यंतर। इंट्रा इंट्रा के मीन्स है अगर सिंगल पर्सन क्या है, इंडिविजुअल को एक व्यक्ति है, तो उसके मन के बीच, मन के अंदर का, स्वयं के अंदर जो हमारी चल रहा है बातें, वो आ जाएगा इंट्रा में। मीन्स आपके अंदर जो मन में जो चल रहा है मानसिक रूप से वो। और वहीं पे इंटर ग्रुप में आ जाएगा एक समूह के अंदर। इंट्रा इंट्रा ग्रुप ग्रुप जो हो जाएगा। अभ्यंतर समूह हो जाएगा। अभ्यंतर समूह को इसमें इंटर लिखा है, इसको इंट्रा बोलेंगे। इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप आपस में चेंज हो गए, मिस्टेक हो गई है, तो आ जाएगा इंटर हो जाएगा दो या दो व्यक्तियों के मध्य में, और इंट्रा हो जाएगा व्यक्ति के अंदर जो मानसिक रूप में है। अब इसको हम देखेंगे आगे। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या अंतःवैयक्तिक संघर्ष। जो संघर्ष संस्था के दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह के व्यक्ति है या समूह के सदस्यों के बीच में हो जाएगा। इसमें हिंसा भी सम्मिलित रहती है, तब इसे अंतःवैयक्तिक संघर्ष कहते हैं। इस प्रकार अंतःवैयक्तिक संघर्ष तब इसे अंतःव्यक्ति संघर्ष कहा जाता है। इस प्रकार अंतःव्यक्ति संघर्ष एक प्रकार का संघर्ष है जो घटित होता है जब एक ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति पर एक व्यक्ति अथवा समूहों का समूह भ्रमित होता है। व्यक्ति संघर्ष एक प्रकार का संघर्ष है जो घटित होता है जब एक ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति पर एक व्यक्ति अथवा लोगों का समूह भ्रमित होता है अथवा दूसरे व्यक्तियों के प्रयासों में हस्तक्षेप करता है। इंग्लिश में दिस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट which occurs when a person or group of persons frustrates or with another person's efforts at achieving a goal और ऑब्जेक्टिव। जब कोई दूसरा कार्य प्राप्त करना चाहता है, तो या तो हम अपना कार्य कर रहे हैं तो हम दूसरे से प्रभावित हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए या उसने मेरे कार्य में इंटरफेयर कर दिया, तो संघर्ष आ जाएगा। अभ्यंतर व्यक्ति संघर्ष है, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसे मानसिक संघर्ष भी कहते हैं। यह संघर्ष व्यक्ति के अंदर घटित होता है, मन में होगा। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। इसमें व्यक्ति के विचार, मूल्य, सिद्धांत एवं संवेग समाविष्ट होते हैं, जो व्यक्ति को विश्रांत और सहजता की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः अवसाद का कारण बनते हैं। इस प्रकार के संघर्ष को नियंत्रित करना अति कठिन होता है। मीन्स हमारे मन में कोई मानसिक रूप से हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मन में ही कुछ सोच रहे हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, तो वहीं पे हम मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो जाते हैं, या हम उसको यही कहते हैं डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। वहीं पे डिप्रेशन में चला जाएगा। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसी बातें सोचते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे कोरोना टाइम पे ही था, लोग बहुत कोरोना के बारे में सोचा है जब पहली लहर थी,
तो लोग डिप्रेशन में भी चले गए। तो ये वही चीज है, आपने बहुत अपने मन में बहुत सोचा कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। इसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल, जितनी जल्दी हो सके इसको हमें उपचार करना है या इसको नियंत्रित करना होगा। और इसको नियंत्रित करना थोड़ा जरूर, व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला गया जाता है तो उसका थोड़ा सा कंट्रोल करना, उसको बाहर लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सेकंड है अंतर समूह संघर्ष या इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। यह तब घटित होता है जब किसी संगठन संस्था के दो समूहों के मध्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी तथ्य अथवा विचार की नासमझी अथवा असहमति के कारण होती है। जब कोई संगठन है, जब कोई दो समूह है या तो कोई दो संगठन है, समूह के संगठन है दो, तो उनके बीच किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है या किसी एविडेंस या कोई बात है, विचार है, उसको ना समझे, मीन्स हमने कोई विचार था, हम सामने वाली बात नहीं समझ पाए, या असहमति के कारण उत्पन्न होता है, या उन दो समूहों के ध्येयों और रुचियों में विविधता के कारण होता है। अतः समूह संघर्ष उत्पन्न करने में प्रतिस्पर्धा भी योगदान देती है। कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो इस संघर्ष में ईंधन का कार्य करते हैं। क्लियर होगा आपको? जब दो समूह है, हम दोनों समूह के जो लक्ष्य हैं या जो रुचियां हैं, दोनों एक दूसरे की रुचियों और लक्ष्यों के विरोध में कार्य करेंगे तो संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे क्रिकेट की दो टीमें हैं, दोनों एक दूसरे को हराने के लिए खेलती हैं, एक दूसरे को हराने के लिए खेलती है, तो वहीं पे मैच होता है, तो वही क्या है, संघर्ष। फिर अभ्यंतर समूह संघर्ष, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। संघर्ष का अन्य प्रकार अभ्यंतर समूह संघर्ष है। संस्था के एक ही समूह के सदस्यों के मध्य किसी समस्या को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है। मीन्स एक संस्था का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के ही सदस्यों के मध्य किसी समस्या को लेकर संघर्ष होगा, तो उसे अभ्यंतर समूह संघर्ष कहेंगे। जब समूह के सदस्यों के मध्य किसी तथ्य, विचार, लक्ष्य को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है अथवा समझ की कमी होती है, तो इस संघर्ष का श्री गणेश होता है, जो असहमति और विचारों की भिन्नता के कारण अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। मीन्स थर्ड नंबर पे था किसी संस्था के दो समूह हैं। फोर्थ नंबर पे है किसी संस्था के समूह के सदस्यों के बीच में जो संघर्ष होगा, अभ्यंतर समूह संघर्ष होगा। फिर है संघर्ष प्रबंधन में, संघर्ष को हम मैनेज कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा है संघर्ष प्रबंधन को परिस्थिति में सुधार करने और संबंधों को मजबूती देने के अवसर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मिस कैसे करेंगे, विशेषताएं क्या होंगी इसकी? इसकी विशेषताएं, संघर्ष प्रबंधन की विशेषताएं होंगी। पहला है संघर्ष प्रबंध संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करता है। भी जो निगेटिविटी है उसको एक लिमिट कर देगा कि आपको इसके आगे की आपकी लिमिट है, आपको इसके आगे कार्य नहीं करना, इसके आगे कार्य नहीं करना, उसके आगे का कार्य दूसरे व्यक्ति का है। या संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं में अभिव्यक्ति करेगा। जब हम निगेटिविटी को कम कर रहे हैं तो सकारात्मक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, या वही आपकी अभिव्यक्ति होगी। या समूह परिणाम को बढ़ाता है, या अधिगम या समूह परिणाम को बढ़ाता है। जब निगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, और लर्निंग बढ़ेगी तो आपका उसका रिजल्ट है, या समूह है तो समूह का रिजल्ट भी बढ़ेगा। मीन्स निगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो चाहे समूह हो या व्यक्ति हो, तो इनका रिजल्ट भी बढ़ेगा, मीन्स पॉजिटिव वे में बढ़ेगा। संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष को मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? सब कुछ, हाँ ये तो हो गया। संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत कैसे होंगे? उपागम संघर्ष सिद्धांत, मीन्स अप्रोच का होगा। सेकंड है उपागम परिहार सिद्धांत, मीन्स अप्रोच अवॉइडेंस। फिर है परिहार मीन्स अवॉइडेंस हो जाएगा। मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, आप इतनी देखिए, फिर आप मेरे को बताइएगा, कोई समस्या हो तो बताओ। आगे आगे का वीडियो मैं अभी रिसेंटली डाल दूंगा।